बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। आज का दिन जी ईद उल मुबारक का दिन है। सबसे पहले जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर पाकिस्तान में या आउट कंट्री में कहीं पे भी बैठे हैं, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ईद उल मुबारक। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी तरीके से गुज़री होगी और जो दुनिया के किसी भी खिते के अंदर सही तरीके से ईद नहीं मना सके, कुछ मजबूरियों के तहत या जैसा कि जंगी हालात कई जगह पे बने होते हैं, तो हम आपके साथ दुख के बराबर के शरीक हैं। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि गोट फार्मिंग के लिए, बकरी के लिए कौन सा इलाका, कौन सी जगह मौजू है, बेहतर है, जिसमें जानवर सेहतमंद रहे, अच्छा रहे। तो उसके लिए जो बकरी, भेड़, दुम्बा, इसकी जो नेचर अल्लाह ताला ने बनाई है वो है जंगल का माहौल। ये जानवर जंगलों में रहने वाला है, जंगलों में पलने वाला है, वहाँ पे ही इसकी सेहत अच्छी रहती है, वहाँ पे ही ये अपनी बढ़ोतरी ठीक करते हैं। बाकी सारे मसनूई तरीक़ेकार होते हैं। तो ये रेत आप देख रहे हैं, ये रेत अल्लाह पाक ने जानवरों के लिए इतनी मुफीद बनाई है, इतनी मुफीद बनाई है कि आपको आज मैं इस सहरा में रहते हुए इस रेत के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है 47, 48, 49 पे भी गया है। इतनी गर्म रेत होती है दिन को कि आप सोच भी नहीं सकते, और रात को इतनी ठंड हो जाती है इसके अंदर कि हम यहाँ पे वो भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतनी गर्मी के बाद इतनी ठंड कैसे हो जाती है। ये उस कुदरत का निज़ाम है। वाह सुभान अल्लाह। उस अल्लाह पाक ने जानवरों के लिए और इंसानों के लिए मौसम जो बनाए हैं, इनकी सेहत के लिए और इनकी पैदावार के लिए बेहतरीन बनाए हैं। तो आज बात करते हैं गोट फार्मिंग के अंदर बेहतरीन जो मौसम है वो किस इलाके का होता है, जो बकरी के लिए, भेड़ के लिए मुफीद होता है। हम जिस सहरा में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ पे साफ़ शफाफ रेत है, और रेत दिन को इतनी गर्म होती है कि इसके अंदर जरासीम का बाप भी ज़िंदा नहीं बचता। और इतनी गर्मी के अंदर तो रात को वही रेत इतनी ठंडी हो जाती है, जानवर उसके ऊपर बड़े आराम सुकून से उसके ऊपर बैठते हैं। और यही एक सेहत का राज है। आप माशाल्लाह मेरे जानवरों को देखते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं मोहम्मद इब्रार भाई, जो साउथ अफ्रीका से हैं। वो कह रहे थे कि मैं बकरियां लेना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं? तो सिर्फ मोहम्मद इब्रार भाई नहीं, इस तरह के बेशुमार ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो आउट कंट्री के अंदर बैठे हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, बकरी पालनी है तो टेडी नस्ल की पालें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसा कि मैं बताता रहता हूं। अगर नहीं तो आप वीडियो के अंदर जाकर देख लें मेरे चैनल के ऊपर कि इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसके अलावा हमारा जो इलाका है, इसके अंदर जानवर अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेहतमंद रहता है, इतना सेहतमंद होता है। यहाँ पे नमी नहीं होती, मट्टी के अंदर वो चीज़ें, वो जरासीम पैदा नहीं होते जो जानवरों के लिए नुकसानदेह होते हैं। इनकी खाल के लिए, इनकी बैरूनी जो कीड़े होते हैं या इनके जो खुर ख़राब होते हैं, वो ये चीज़ें नहीं होती। और उसके बाद इनके लिए सब्ज़ चरागाहें यहाँ पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी सहरा के अंदर। और जैसा कि आपने शुरू के अंदर देखा था, ये सारा कुछ हमने ख़ुद बनाया है और अपने जानवरों के लिए बनाया है। यहाँ पे पानी की कुछ कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने पूरी कर दी है। यहाँ पे फार्म के ऊपर आप फ्रंट में देख रहे हैं जैसे एक नहर, ये नहर नहीं है, ये हमने एक तालाब बनाया है।
تو چھوٹا سا ایک ڈیم ہم نے بنایا ہے جس میں پانی سٹاک ہوگا. اس میں مچھلی کی فارمنگ بھی ہو سکتی ہے اور ان کے لیے جو چراگاہیں بنے گی ان کے لیے یہ پانی سارا کچھ ہم وہاں پہ چھوڑیں گے اور یہ انہی کے لیے بنایا ہے. تو پہلے تھوڑی سی کمی تھی ہمارے پاس پانی کی. الحمدللہ اس اللہ پاک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے. اور اب الحمدللہ اس کے لیے چراگاہیں کھلی کرنے کا ہمارا پروگرام ہے. تو جو دوست ہمارے پاس یہاں پہ جانور رکھنا چاہتے ہیں بالکل رکھ سکتے ہیں جی. سعودی عرب سے ایک قاری صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے جی حج کے بعد میں یہاں پہ کچھ جانور چھوڑنا چاہتا ہوں. بالکل چھوڑیں جی. جو محنت ہوگی, لیبر ہوگی, وہ الحمدللہ ہم آپ سے لیں گے. اس کے علاوہ جانور آپ کے ہوں گے اور ان کی جو آگے پیداوار ہوگی, جو بچوں کی, وہ پیداوار جو 50% ہوگی اسی سے سارا لیبر خرچہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو جانور ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے اور کم از کم 2 سال کا ہمارا ایگریمنٹ ہوگا. تو آپ یہاں پہ جانور 10 20 30 50 جتنے بھی چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ جگہ بھی کافی ہے, چراگاہیں بھی ہیں, سب کچھ موجود ہے. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, جانور یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اور گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک ایسا پیارا انبیاء کا پیشہ, یہ فریضہ اگر آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کے لیے تابعدار ہیں. تو وہ دوست یہاں پہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ سکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے, اس نمبر پہ اوپر کانٹیکٹ کریں. واٹس ایپ پہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی اور آپ دل کھول کے اپنے جانور یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. دوستو یہ واحد ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر لاس نہیں ہے بندے کو. جو یہ سوچتے ہیں نا, اور جن کو لاس ہوتا ہے وہ کچھ موسمی لحاظ سے اور کچھ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ جانور شہروں کے اندر رہنے والا نہیں ہے, لیکن ہم زبردستی اس کو رکھتے ہیں. تو شہروں کے اندر آپ رکھ بھی سکتے ہیں, لیکن محنت ہے, خرچہ اتنا زیادہ ہوتا ہے, اس سے بچتا کوئی نہیں ہے. تو باقی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ